हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा रेशियो प्रपोर्शन है वो टॉपिक्स कंटिन्यूअस है। तो हमने जो पहले लेक्चर्स किए उसमें कुछ बेसिक्स भी था और क्वेश्चन हमने किए। अब हम उसी लेवल को अप करते हुए धीरे धीरे क्वेश्चंस सीजीएल लेवल के, सीजीएल मेंस के, प्री के, तो हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया है, इस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। ठीक है, इस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इज इंक्रीज्ड बाय कितना 20%। एक ऑफिस में सैलरी कितना, जो एम्प्लॉय थे उसकी सैलरी कितना बढ़ जाती है, 20% वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय क्या लिखेंगे, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय इज increased by increased by 20%। ठीक है, अब देखिए पहले की जो हम इनकम मानेंगे वो कितना मानेंगे, 100%। और जब वो इंक्रीज होगी 20% तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। मतलब पहले 100 थी तो प्लस 20 होगी तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। फिर क्या बोला गया है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज रिड्यूस्ड बाय कितना, 20%। रिड्यूस होगा तो मतलब कम होगा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, पहले तो इसका रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसको किससे कैंसिल करेंगे, 2 से, तो कितना 5, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर जो एम्प्लॉय है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड बाय कितना, 20%। रिड्यूस मतलब कम हो जाएगा, तो पहले कितना होगा, 100 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 20 कम होगा तो 80% हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दोनों का रेशियो आ गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ऐसा करने में अब कंपनी का जो खर्च है ना वो 20,000 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए पहले जो हमारे पास ईच इंक्रीज था, मतलब पहले के लिए कितना था, 5 था, फिर सैलरी कितना हो गई, इंक्रीज हो गई, तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पहले कितना था, 5 था, फिर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए पहले की जो सैलरी थी हर एक एम्प्लॉय की वो कितना था, 5, तो नंबर कितने थे, 5 थे। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो पहले वाली थी इनिशियल वो कितनी आ जाएगी, 25। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5, 6 और 4 को, तो मेरे पास कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। मतलब जो ये 25 आया ये कितना है, इनिशियली एक्सपेंडिचर, क्या है, इनिशियली एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट टाइम का, मतलब कम ज्यादा करने पे जो भी हमारे पास आया प्रेजेंट टाइम का एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का क्या है, एक्सपेंडिचर है, प्रेजेंट टाइम एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्या बोल रहा है, ऐसा करने से मतलब पहले का तो क्या था, 25 खर्च कर रहा था, अब कितना खर्च कर रहा है वो 24। मतलब कमी तो आई है, रेशियो में भी कमी आई है, तो वो कमी इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 इक्वल्स हमें कितना गिवन है, 20,000। कितना गिवन है हमें, 20,000 गिवन है। तो बोला क्या गया, तो कंपनी आरंभ में मतलब इनिशियली जो वेतन था, मतलब जो सैलरी थी, एक्सपेंडिचर था, वो कितना था, तो इनिशियली कितना था हमारे पास, 25, तो 25 हम निकाल देंगे। 25 इक्वल कितना होगा हमारे पास, 20,000 अपॉन में कितना, ये वाला नीचे आएगा, और जो पूछा गया है, पूछा कितना गया 25, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50, 0 0 0 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 lakhs हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 50%। जो हमारे पास सैलरी थी इंक्रीज कितनी गई,
सैलरी, अब मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, लिखूंगा कम और सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सैलरी कितना थी पहले, 100 थी, फिर कितना इंक्रीज हुई 50%, तो कितना हो गया हमारे पास 150 हो गया। 50% इंक्रीज की तो 150 होगा, ठीक है, बोला गया है। फिर एम्प्लॉय कितना होगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कितना हो गया 20% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया मतलब पहले कितना था 100 था, रिड्यूस हुआ तो कितना हो गया 80% हो गया। तो यहां से देखिए इन दोनों का रेशियो कितना होगा, 5 से कैंसिल कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 2, और इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। इसको कैंसिल किया तो 0 से 0 कैंसिल, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए सैलरी है हमारे पास पहले वाली और एम्प्लॉय है पहले वाले, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, खर्चा आएगा, मतलब एक्सपेंडिचर आएगा। तो मैं दोनों को क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई कितना 5, रेशियो 3 मल्टीप्लाई कितना 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 10 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ से भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 5, रेशियो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बोला क्या गया, ऐसा करने से अब कंपनी 20,000 कितना ज्यादा, पहले कितना था 5 था, अब कितना, ये क्या है हमारे पास इनिशियली, क्या है इनिशियली एक्सपेंडिचर है। जो 6 है वो मेरे पास क्या है, प्रेजेंट टाइम का है, कैसा है प्रेजेंट टाइम का है, ठीक है। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारा 1 है, तो 1 इक्वल्स कितना गिवन हमारे पास 20,000 है, ठीक है। और पूछा गया है क्या, क्या गया है, फाइंड द इनिशियली एक्सपेंडिचर, इनिशियली के लिए पूछा गया है तो 5 हम फाइंड आउट कर देंगे। इनिशियली हमारा 5 है तो 20,000 अपॉन कितना 1 मल्टीप्लाई कितना 5, इसको मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 0 0 0 0, मतलब कितना 1 लाख हमारे पास क्या होगा इनिशियली एक्सपेंडिचर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। सेम पहले वाला जो क्वेश्चन है ऐसा ही है, ओनली डेटा डिफरेंट है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला गया है, अब ये जो लेवल है क्वेश्चन नंबर कितना 13, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा सीजीएल मेंस है, सीजीएल मेंस, उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सीजीएल मेंस के लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि ये हमारे पास प्री में नहीं आते, ये किस में आते हैं मेंस में आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास 2025 है तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकता है मेंस में कि सॉरी, तो मेंस तो कहाँ होगा 2026 में होगा, ठीक है। अभी तो प्री का भी नहीं आया कि प्री कब होगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस की कैसे करेंगे अप्रोच, देखिए आप, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है कि एक साल पहले 1 ईयर अगो द रेशियो कितना ए और बी का जो इनकम है उसका क्या गिवन है, आपको रेशियो गिवन है, ठीक है। 1 ईयर अगो का मतलब लास्ट का, ठीक है, किसका लास्ट का, लास्ट का गिवन है तो क्या लिखेंगे हम लास्ट, ठीक है, लास्ट ईयर का। किसका रेशियो है ए और बी का रेशियो। इस क्वेश्चंस को हम 3 तरीके से 4 तरीके से करेंगे, आपको हर एक तरीका याद रखना है, माइंड में रखना है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को, पहले तो मैं इसकी डिटेल्स बताऊंगा, फिर थोड़ा शॉर्ट चलेंगे, फिर लास्ट में इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है। देखिए कितना होगा ए और रेशियो बी होगा, कितना गिवन है हमें 3 रेशियो कितना 2 है, कितना गिवन है 3 रेशियो 2 है। फिर क्या बोला गया हमें ए और बी का जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो इनकम रेशियो है वो कितना है, ए और बी का मतलब ये लास्ट है और ये कितना है प्रेजेंट है, ठीक है, ये लास्ट है और ये कितना प्रेजेंट है, तो ये तो किसके लिए है बी के लिए, सॉरी ए के लिए, और ये किसके लिए बी के लिए। तो हम इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लास्ट लिख लेंगे, ठीक है, ये लास्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना। देखिए
कितना ए। लास्ट के लिए जो हमारे पास पहला वाला होगा वो क्या होगा, लास्ट का होगा, और जो हमारे पास सेकंड वाला होगा वो किसके लिए होगा, प्रेजेंट के लिए होगा। तो ए के लिए कितना गिवन है हमारे पास, 2:3 है। कितना गिवन है, 2 कितना है, 3 है। तो बी के लिए कितना, बी के लिए कितना गिवन है हमारे पास, 3 कितना है, 2 है। यहां तक किया। देखिए आगे जो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना 2, ये क्या है, ए का लास्ट ईयर का है। जो मेरे पास 3 लिखा हुआ है ये किसका है, जो ए का प्रेजेंट टाइम है। बी का जो पहले लिखा हुआ है लास्ट ईयर, और ये क्या है, प्रेजेंट ईयर का है। ठीक है। अब देखिए इसको मैं अगर रेशो में मानना चाहूं तो मैं इसके साथ कुछ कांस्टेंट लूंगा, कितना, 2a ले लेता हूं। ठीक है, इसके लिए 2a और कितना, 3a। इसके लिए कितना, सेम नहीं ले सकते हम, तो क्या लेंगे हम, b ले लेते हैं। 3b और कितना आ जाएगा मेरे पास, 2b हो जाएगा। ठीक है, 3b और कितना, 2b हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, जो हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम x, इसको क्या ले लेंगे हम, x ले लेंगे, 3x और कितना, 2x ले लेंगे। देखिए जो हमारे पास a का लास्ट था, a का कितना, लास्ट, तो a का लास्ट कहाँ है, ये है। मतलब हमारे पास 3x इक्वल कितना है, 3x इक्वल 2a। कितना है, 3x इक्वल 2a। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये भी a का है और ये भी a का है, तो ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, कि जो लास्ट a है और ये लास्ट कितना a है, तो ये इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2a इक्वल कितना, 3x। 2a इक्वल कितना, 3x। यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a इक्वल्स कितना हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। फिर देखिए हमें क्या करना है, जो b की वैल्यू, 3b की वैल्यू, मतलब लास्ट वाली, ये किसके इक्वल है, इसके 2 वाले के इक्वल है। तो यहां लिख लेंगे हम 2b की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। क्यों है, देखिए ये कैसा है, हमारा लास्ट का है, तो ये लास्ट का, b का लास्ट ईयर, तो b का लास्ट ईयर कौन सा होगा, 2 ही होगा। तो 2x इक्वल कितना हो गया। अब यहां से भी क्या करेंगे, हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x अपॉन कितना, 3 हो जाएगा। यहां से a b की वैल्यू आ गई। देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि जो a का प्रेजेंट है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a और b का जो कुल वर्तमान आय, मतलब जो प्रेजेंट इनकम है वो कितना है, 70,000 है। तो a का हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट। तो a का प्रेजेंट लेंगे हम, प्रेजेंट a, प्रेजेंट a, तो कितना हो जाएगा, दोनों का ले लेते हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट a और b का क्या आएगा हमारे पास, प्रेजेंट का a और b, प्रेजेंट का मतलब ये 3 वाला और ये कितना वाला, 2 वाला, तो 3a और कितना, 2b, तो इन दोनों को रख देंगे हम रेशियो में। 3a रेशियो कितना, 2b, प्रेजेंट के लिए बोला गया, प्रेजेंट का a और प्रेजेंट का b, तो 3a। तो अब देखिए a की वैल्यू कितना, 3 मल्टीप्लाई कितना, 3x। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 2, रेशियो 2 मल्टीप्लाई कितना, b की वैल्यू कितना, 2x डिवाइडेड बाय कितना, 3। अब देखिए इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय कितना, 2, रेशियो 4, रेशियो कितना, 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अभी ये आपको क्या लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये फर्स्ट मेथड है हमारा, और इसके मैं सेकंड भी सिखाऊंगा और थर्ड भी सिखाऊंगा। थर्ड में आपको बहुत इजी लगेगा, आपको ये क्वेश्चन लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इसका, इसके मतलब 9 मल्टीप्लाई कितना, 3, और 2 मल्टीप्लाई कितना, 4 हो जाएगा। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई कितना, 3, और रेशियो कितना, 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो कितना मिलेगा, 27, और ये कितना, 8। अब देखिए हमारे पास क्या आया, ए और बी का प्रेजेंट टाइम का रेशियो कितना, 27 और कितना, 8। हमें क्या बोला गया है कि ए और बी का जो प्रेजेंट का इनकम है वो कितना है, 70,000 है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया है कि ए का प्रेजेंट टाइम का निकालना है हमें। तो प्रेजेंट टाइम इनकम किसके लिए, ए के लिए निकालना है। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 35 आएगा। दोनों को ऐड किया मतलब 27 प्लस कितना, 8, और निकालना किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, ए के लिए, तो कितना आ जाएगा, 27
टोटल जो इनकम है हमारे पास कितना गिवन है, टोटल इनकम ए और बी की कितना 70,000, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 70,000 से कर देंगे। ए इक्वल 27 डिवाइडेड बाय कितना 35 मल्टीप्लाई कितना 70,000। देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2000। कितना आएगा 2000। 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 54,000। मतलब जो ए का इनकम है वो कितना है प्रेजेंट टाइम का 54,000 उसकी इनकम है प्रेजेंट टाइम की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा कंप्लीटली बेसिक मेथड कि हमें इसको जब बेसिक से बताना है या फिर आपको इन फ्यूचर पढ़ाना है तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सेकंड मेथड चलेंगे तो थोड़ा वो शॉर्ट होगा और थर्ड चलेंगे तो वो और भी शॉर्ट होगा। देखिए नेक्स्ट सेकंड मेथड क्वेश्चन हमारे पास वही है। क्या बोला गया हमसे कि पहले रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, लास्ट का जो रेशियो हमारे पास कितना है 3:2 है। ये मेथड सेकंड है। ठीक है, मेथड सेकंड कितना है 3 रेशियो कितना है 2 है। फिर लास्ट और प्रेजेंट का, लास्ट और प्रेजेंट का आपको इतना नहीं लिखना। लास्ट और प्रेजेंट का जो रेशियो हमारे पास कितना है, देखिए कितना गिवन हमारे पास 2 रेशियो कितना 3 और कितना 3 रेशियो कितना 2 है। मतलब ये तो ए के लिए है और एक किसके लिए है बी के लिए है। तो मैं एक बार लिख ही देता हूं ए और बी के लिए। ए के लिए कितना है हमारे पास 2 रेशियो कितना 3, ये ए के लिए है हमारे पास। बी के लिए कितना होगा 3 रेशियो कितना है 2 है। अब क्या करेंगे हम इसको और शॉर्ट बनाएंगे। देखिए हमारे पास कितना कितना गिवन था, तब मैं ये बोल रहा था कि ए का जो लास्ट था वो कितना था, पहले समझे फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इसको फास्ट कैसे करना है। देखिए ए का जो लास्ट ईयर था वो कितना था 3, ए का जो लास्ट ईयर था वो कितना था 3, तो 2 इक्वल्स कितना दे रखा है हमें 3 दे रखा है। 2 इक्वल्स कितना दे रखा है हमें 3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है प्रेजेंट टाइम ए का प्रेजेंट कितना है 3 है। तो 3 इक्वल्स कितना होगा, यहां लिख देता हूं प्रेजेंट ए, प्रेजेंट ए कितना है 3 है। तो 3 इक्वल्स कितना होगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2, ये ऊपर आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा नीचे, और जो पूछा गया है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 9/2। ये प्रेजेंट का ए है 9/2। ठीक है, अब देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि समझ आ जाए। देखिए अब क्या निकालना है हमें प्रेजेंट का बी, तो प्रेजेंट का बी कितना, देखिए प्रेजेंट का बी मतलब पहले तो लास्ट का कितना है हमारे पास 3 इक्वल्स कितना दे रखा है बी, लास्ट का जो है हमारे पास वो बी कितना है यहाँ से 3 है, और ये पहले का कितना दे रखा है मतलब लास्ट का जो बी है वो कितना है 2 है। तो 3 इक्वल्स कितना गिवन है हमें, कितना 3 इक्वल्स कितना गिवन है हमें 3 इक्वल्स कितना गिवन है हमें 2 गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये 2 मतलब बी का प्रेजेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 इक्वल्स कितना होगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है प्रेजेंट का बी है, प्रेजेंट का क्या है बी है। अब प्रेजेंट का ए और प्रेजेंट का बी हमारे पास आ गया, तो इन दोनों को रेशियो में रख दो। प्रेजेंट ए रेशियो कितना बी, तो कितना हमारे पास 9 रेशियो कितना 2, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 रेशियो कितना 3। ये प्रेजेंट का ए था और ये प्रेजेंट का बी, दोनों हमारे पास है, तो दोनों को हम क्या रख देंगे रेशियो में रख देंगे। तो रेशियो में रखेंगे तो देखिए अब क्या कर लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27 रेशियो कितना 8 आ जाएगा। तो हमारे पास पहले जैसा आया कितना ए और बी का रेशियो कितना 27 और कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमें से वही पूछा गया है कि इनकम कौन सी, इनकम पहले वाली
इनकम कितने, टोटल इनकम कितनी दे रखी है ए और बी की, टोटल इनकम कितना है 70,000 है। ठीक है, कितना है 70,000। और हमें ए के लिए पूछा गया, तो ए के लिए क्या कर देंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 35। ए के लिए पूछा है तो कितना 27 मल्टीप्लाई कितना 70,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे कैंसिल करूंगा तो ए की मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, जो पहले आई थी वही आएगी सेम, कितना 54,000। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर उससे थोड़ा छोटा लगा होगा। पहले तो हमारे पास पूरा कंप्लीट था, अब थोड़ा शॉर्ट हुआ है उससे। अब देखिए थर्ड मेथड उससे भी क्या होगा, बहुत शॉर्ट होगा। तो थर्ड मेथड के लिए देखो क्या करना है हमें, यहाँ लिख देता हूँ मेथड थर्ड में कैसे करेंगे हम, ये क्या है हमारे पास लास्ट। ठीक है, लास्ट में कितना 3/2, और ये क्या है हमारे पास लास्ट और कितना प्रेजेंट, किसका लास्ट और कितना प्रेजेंट किसका लिए, ए के लिए। ए के लिए कितना गिवन है हमारे पास 2 और 3। फिर बी के लिए कितना गिवन है हमारे पास 3 और कितना रेशियो 2 है। हमें क्या करना है कि इनको अपॉन में रख देना है। ठीक है, ये लास्ट किसका है ए का, ये भी लास्ट किसका है ए का, तो इन दोनों को अपॉन में रखा कितना 3। जैसे कि मैं इससे अलग पेन से डिनोट करता हूँ, ये लास्ट किसका है ए का और ये लास्ट किसका है ए का, इन दोनों को क्या रखा अपॉन में रखा 3/2, 3/कितना 2। और प्रेजेंट हमें फाइंड आउट करना, तो इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से कर देंगे। ये कितना किसका किसके लिए आ गया ए के लिए आ गया। ठीक है, फिर रेशियो कितना, अब हमें क्या करना है कि बी के लिए ये बी का लास्ट है, तो बी का लास्ट कितना है 3 है, तो कितना कर देंगे 2/कितना 3। और पूछा क्या गया हमारे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है हमारे पास बी का प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये बी आ गया हमारे पास, अब मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या कर देंगे 9/कितना 2 और कितना 4/कितना 3। अब दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया तो देखो कितना आ गया हमारे पास 27/कितना 8 आ गया। अब 27/8 यहाँ से हमें ये रेशियो मिल रहा था, लास्ट में भी हमें ये रेशियो मिला था, फर्स्ट वाला जो किया था। अब देखो पहले हमने किया था कंप्लीट पेज लग गया था, फिर सेकंड किया तो उससे भी छोटा पेज हो गया। अब थर्ड जो हमने किया ओनली कितने पार्ट्स में कर दिया, वो छोटा सा हमने क्या कर दिया इसका सॉल्यूशन कर दिया। देखो कितना आ गया 27 रेशियो कितना 8 हो गया हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन ये तो आपके लिए बेसिक्स हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट और मतलब मेथड फर्स्ट और सेकंड। जो थर्ड है उसको आपको माइंड में सेट करना है कि कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि हमारे पास सीजीएल में क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, सीजीएल मेंस में और एडवांस में हमारे पास टाइम होता है। तो टाइम को मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जो मेथड है ये वाला ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और आपको यही माइंड में रखना है। अगर आप कुछ मेथड फर्स्ट और सेकंड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका टाइम ऐसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन हमारे पास वही है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करेंगे, थर्ड मेथड यूज करेंगे। तो देखिए थर्ड मेथड से मैं करना स्टार्ट करूंगा, इसको करते हैं। क्या बोला गया हमारे क्वेश्चन से कि लास्ट का पहले 1 ईयर अगो मतलब 1 साल पहले ए और बी का जो इनकम है वो कितना है 9 रेशियो कितना है 8 है। तो लास्ट का जो हमारे पास ए और बी का रेशियो कितना है 9 रेशियो कितना है 8 है। ठीक है, 9 रेशियो 8 है। लास्ट और प्रेजेंट का, ठीक है लास्ट और प्रेजेंट का कितना मिलेगा हमें, ए के लिए कितना गिवन है हमारे पास 3 रेशियो कितना है 2 है, बी के लिए कितना है हमारे पास 2 रेशियो कितना है 3 है। ठीक है, 2 रेशियो कितना है 3 है। अब हमें करना क्या है, प्रेजेंट का ए, प्रेजेंट का ए और प्रेजेंट का बी। तो प्रेजेंट का ए, प्रेजेंट के लिए ए रेशियो कितना बी। तो देखिए पहले क्या करते हैं ए के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, ए के लिए क्या करेंगे हम, ए के लिए ए का जो लास्ट है वो कितना है 9 है और ए का लास्ट कितना है 3 है। तो 9/कितना 3, इन दोनों को क्या रखा ऊपर नीचे रखा। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है ए का प्रेजेंट, तो ए के प्रेजेंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय कितना 2। ये क्या आ गया हमारे पास ए के लिए आ गया। अब देखिए
बी का लास्ट कितना है 8 है, बी का लास्ट कितना है 8, इसको अलग पेन से करता हूँ। बी का लास्ट कितना है 8 है और हमारे पास जो बी का लास्ट 8 है और बी का जो प्रेजेंट लास्ट कितना है 8 है, इन दोनों को कहाँ रखेंगे, डिवाइड में रखेंगे। निकालना क्या हमारे पास प्रेजेंट, तो प्रेजेंट से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। इन दोनों को कैंसिल किया तो मेरे पास कितना आ गया 1 रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ए और बी का जो प्रेजेंट रेशियो वो कितना है ए 1 रेशियो कितना 2 है। अब हमें पूछा क्या गया है जो ए और बी का जो टोटल इनकम है वो कितना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपके पास सीधा आ जाएगा टोटल इनकम कितना हमारे पास, ये मैं तो लिख रहा हूँ कितना है 60,000 है। ठीक है, कितना है 60,000 है। हमें क्या चाहिए ए के लिए चाहिए, ए का जो प्रेजेंट इनकम है वो चाहिए, तो ए के लिए हम फाइंड आउट कर देंगे कितना, इन दोनों को तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कितना 2 अपॉन में मतलब ऊपर आएगा कितना, ए के लिए कितना है 1 है तो 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे टोटल जो इनकम है दोनों की उससे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई कितना 60,000, जैसे मैंने कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 20,000, तो ए के लिए जो प्रेजेंट टाइम की इनकम है कितना है 20,000 है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही बोला गया है, अगर हमारे पास ईयर आता है या फिर और कुछ भी आता है तो आपको करना वही है, पिछले साल के लिए अगर बोले रेशियो बोले तो यही करना हमें। ठीक है, क्या बोला गया कि 3 इयर्स अगो, ठीक है, ए एंड बी का जो रेशियो है कितना है 6:5 है। तो क्या कर लेंगे हम लास्ट के लिए, कितना है हमारे पास 6 रेशियो कितना 5, ये ए के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ए और बी, लास्ट के लिए जो ए और बी का रेशियो है वो कितना है हमारे पास 6 रेशियो कितना है 5 है, कितना है 6:5 है। लास्ट और प्रेजेंट का एल डॉट पी मतलब एल रेशियो पी कितना है हमारे पास, देखिए कितना गिवन है हमारे पास, तो मैं यहां कर लेता हूं लास्ट के लिए ए के लिए कितना गिवन है हमारे पास 2 रेशियो कितना 3। ठीक है, और बी के लिए कितना गिवन है हमारे पास 5 रेशियो कितना 4 है। अब देखिए प्रेजेंट के लिए निकालना है और किसके लिए निकालना है, प्रेजेंट बी के लिए निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए के लिए क्या पूछा गया है, ए का जो नया है और ए का क्या पुराना वाला, दोनों के लिए पूछा गया है। तो क्या करेंगे हम, पहले तो प्रेजेंट का ही निकाल लेते हैं, प्रेजेंट का ए रेशियो कितना बी, ए के लिए क्या करेंगे, देखो ए के लिए जो लास्ट था वो कितना था 6, इसमें कितना है 2 है। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, 6 बाई कितना 2, निकालना क्या हमें प्रेजेंट का, तो मल्टीप्लाई कितना 3 रेशियो। अब हमें क्या करना है कि लास्ट का कितना 5 बी के लिए, बी के लिए लास्ट का 5 और लास्ट का कितना 5, तो 5 अपॉन कितना 5। ठीक है, 5/5 मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, क्योंकि प्रेजेंट हमें बी का चाहिए, तो बी का प्रेजेंट क्या है 4 है। देखिए अब क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 से 3 टाइम्स कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, 5 से 5 कैंसिल कितना आ जाएगा 4, तो 9 रेशियो कितना आ गया 4 आ गया। ये क्या है ए और बी का प्रेजेंट है। टोटल जो इनकम है हमारे पास कितना गिवन है, टोटल इनकम कितना गिवन है 52,000। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि ए का नया, तो प्रेजेंट टाइम का निकाल लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी हमारे पास ए के लिए, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 9 प्लस कितना 4, ऊपर कितना आ जाएगा ए के लिए 9 और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 52 से करना है। ठीक है, देखिए इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बन जाएगा, 9 बाई कितना 13 मल्टीप्लाई कितना 52, जैसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4000 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 36,000 आ जाएगा। मतलब ए की जो प्रेजेंट इनकम है वो कितना है 36,000
36,000 है। फिर क्या बोला कि ए का हमें क्या बताना है, पुराना भी बताना है। तो पुराना कितना होगा हमारे पास, देखिए ए के लिए क्या है रेशियो, 2:3 है। तो हमें क्या लिखना है, ए के लिए जो हमारे पास, सॉरी, ए का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर कितना गिवन है हमारे पास, ए का 2 कितना है, 3 है। 2 कितना है, 3 है। इसको मैं अलग पेन से कर देता हूं, देखिए 2 कितना है हमारे पास, 2 कितना है, 3 है। हमें कितना निकाला प्रेजेंट का, ए का प्रेजेंट, तो ए का प्रेजेंट कितना है हमारे पास, 3 है। ए का प्रेजेंट कितना है, 3 है। तो 3 इक्वल्स कितना गिवन है हमारे पास, 36,000 गिवन है। ठीक है, पूछ क्या रहा है हमारे पास, सॉरी, यहां से 3 किसके लिए, प्रेजेंट के लिए, और हमारे पास पूछ क्या रहा है, लास्ट ईयर पूछ रहा है। ठीक है, पुराना, तो पुराना कितना है हमारे पास, 2 है। तो 2 इक्वल्स कितना होगा, 36,000 ऊपर अपॉन में कितना, 3 मल्टीप्लाई, जो पूछा गया है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 26,000, जो कि क्या है हमारे पास, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, ये लास्ट ईयर की क्या है हमारे पास, इनकम है ए की। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये कैसे हम मेंस में इसको कैसे हम टारगेट करेंगे, सीजीएल जो मेंस होगा उसमें कैसे इस टारगेट को हम कंप्लीट करेंगे, कैसे इसको शॉर्ट वे में हमें करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से वही मेथड, 2 साल पहले मतलब 2 इयर्स अगो द रेशियो ए एंड बी, जो हमारे पास टॉयज, ठीक है, टॉयज बनाने वाली जो कंपनी है उसका जो लास्ट ईयर का 2 साल का रेशियो कितना है हमारे पास, वही करेंगे हम। देखो लास्ट कितना है मेरे पास, ए और बी दो ही कंपनी है, कितना गिवन है, रेशियो कितना गिवन है हमारे पास, 9 रेशियो कितना 8 है। ठीक है, 9 रेशियो कितना है हमारे पास, 8 है। फिर लास्ट और कितना, प्रेजेंट के लिए, ठीक है, दो हमारे पास क्या है, कंपनी है। ठीक है, ए के लिए लास्ट और प्रेजेंट, ए के लिए लास्ट और प्रेजेंट कितना गिवन है हमारे पास, ए के लिए 3 रेशियो कितना है, 4 है। ए के लिए जो कितना है, 3 रेशियो 4 है। सेकंड क्या गिवन है हमारे पास, सेकंड गिवन है बी के लिए, तो कितना, 2 रेशियो कितना है, 5 है। 2 रेशियो कितना है, 5 है। अब देखिए हमें क्या करना है, बोला क्या है, कंपनी ए एंड बी का जो कुल प्रोडक्शन है वो कितना है, 72,000 है। तो कंपनी ए का पुराना और नया, वही बात है। देखिए ए का जो प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे हम, वही प्रेजेंट ए एंड बी का रेशियो। ठीक है, कितना, देखिए लास्ट कितना है ए का, ये है, लास्ट ए का कितना है, ये है। तो 9 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट निकालना है तो प्रेजेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई कितना, 4। ये क्या हो गया, ए के लिए हो गया। अब देखो बी के लिए, बी के लिए कितना है, लास्ट 8 है, और ये किसके इक्वल है, 2 के। तो 8 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रेजेंट फाइंड आउट करना है तो प्रेजेंट बी का कितना है, 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, इसको पहले कैंसिल कर लेते हो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, रेशियो 6 रेशियो कितना 10, फिर से कैंसिल कर देंगे तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। ये क्या हमारे पास ए और बी का जो प्रेजेंट रेशियो कितना है, 3 रेशियो कितना है, 5 है। टोटल जो इनकम है मेरे पास कितनी है, टोटल इनकम ए और बी की कितना है, टोटल इनकम कितना है हमारे पास, 72,000 है। ठीक है, कितना है, 72,000, 72,000 है। तो हमारे पास क्या पूछा गया है कि ए की जो प्रेजेंट इनकम है वो, तो ए के लिए जो प्रेजेंट इनकम है कितना है, ए प्रेजेंट, मैं लिख देता हूँ ए प्रेजेंट, तो समझ आ जाएगा। ए के लिए प्रेजेंट इनकम कितना है हमारे पास, देखिए दोनों का जो टोटल है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब 8 पूछा क्या गया ए के लिए, तो ए ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 72,000 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9000, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगी ए की प्रेजेंट इनकम आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट के लिए पूछा गया हमसे, तो लास्ट में क्या होगा देखो, लास्ट ए मतलब किसके लिए, ए के लिए, ए का प्रेजेंट और हमें क्या बताना है, लास्ट का बताना है। तो इसका ए के लिए कितना था 3, 3 रेशियो कितना है 4। हमारे पास जो प्रेजेंट इनकम है कितना है 4 है, मतलब रेशियो में प्रेजेंट कितना है 4 है, और 4 के लिए हमने कितना निकाला 27 निकाला। तो 4 इक्वल कितना है 27 है, और हमें लास्ट के लिए निकालना है, तो लास्ट कितना है 3 है, तो 3 इक्वल्स कितना होगा, 3 इक्वल्स कितना होगा 27 अपॉन में कितना 4 मल्टीप्लाई कितना 3। ये जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस ये समझ आएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे, कैसे इन क्वेश्चंस को हम, जैसे हमारे पास मेंस में आएगा तो उसको टाइम बचाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सबसे शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन मतलब जो मेथड थर्ड बताया मैंने वो वाला आपको यूज़ करना है। और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी टाइप के और भी मेथड्स और टॉपिक्स आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।